तो गाइज AEW के केसली को साइन करने के बाद AEW ने साइन किया अमेरिकन इंडिपेंडेंट रेसलिंग के दो बड़े सुपरस्टार। AEW रैम्पेज पर जे वाइट के डेब्यू के बाद AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो को मिली कुल कितनी व्यूअरशिप। NWA वर्ल्ड चैंपियन ट्रेवर मोडोज को हरा के WWE का कौन सा फॉर्मर सुपरस्टार बना NWA का न्यू वर्ल्ड चैंपियन। और गाइज AEW में शेन मैकमैन के डेब्यू को लेकर टोनी खान ने कर दिया है कौन सा बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप की। गाइज बात करें यहाँ पर AEW रैम्पेज के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि हमने इस हफ्ते रैम्पेज शो पर देखा, इस हफ्ते AEW का रैम्पेज शो काफी ज्यादा बढ़िया शो था। क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें यंग बक्स वर्सेस रोपोंगी वाइस का AEW ड्रीम मैच देखने को मिला। और गाइज इसके साथ साथ इस हफ्ते रैम्पेज शो के ऊपर हमें बुलेट क्लब के लीडर जे वाइट भी देखने को मिले। और गाइज रैम्पेज के काफी बढ़िया शो होने के बाद भी एक बार फिर से AEW रैम्पेज के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले गिर चुकी गए। क्योंकि गाइस लास्ट वीक AEW रैम्पेज के व्यूअरशिप TNT नेटवर्क पर 5,40,000 थी, जबकि गाइस इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 9% गिर चुकी गए। और गाइस इस हफ्ते AEW रैम्पेज की अर्ली व्यूअरशिप है 4,80,000, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। और गाइस यहाँ पर इस हफ्ते AEW का रैम्पेज शो व्यूअरशिप के मामले में AEW का एक और फ्लॉप शो रहा है। गाइज ये तो बात हुई AEW रैम्पेज के व्यूअरशिप की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। गाइस बात करें यहाँ पर AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की, तो गाइस जैसा कि हमने डायनामाइट पर देखा, AEW डायनामाइट पर AEW ने केसली को साइन किया था। बट गाइस डायनामाइट पर केसली को साइन करने के बाद AEW प्रेसिडेंट टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के एक और साइनिंग को रिवील किया है। जहां पर टोनी खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कंफर्म किया है कि AEW ने QT मार्शल के स्टूडेंट AQA को है। और कहते हैं कि AQA कौन है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, AQA एक अमेरिकन इंडिपेंडेंट रेसलर हैं जो पहले WWE NXT पर भी काम कर चुके गए। और गाइज इस हफ्ते AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AQA का मैच भी देखने को मिला था। और गाइज डायनामाइट पर AQA के मैच के होने के बाद टोनी खान ने सोशल मीडिया पर इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि टोनी खान ने AQA को साइन कर लिया है। और गाइज AQA ने टोनी खान के कंपनी के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस न्यूएस्ट साइनिंग अनाउंसमेंट के बाद यही इंडिपेंडेंट रेसलिंग डेफी रेसलिंग के शो के ऊपर इस हफ्ते AEW ने एक और नया साइनिंग किया है। और गाइज ये साइनिंग टोनी खान के द्वारा ना होके बल्कि AEW सुपरस्टार डार्बी। और गाइज बात करें यहाँ पर इस साइनिंग की, तो गाइज आज अमेरिकन इंडिपेंडेंट रेसलिंग डेफी रेसलिंग ने उनका लेटेस्ट शो कराया था। जहां पर डेफी रेसलिंग के इस शो के ऊपर अमेरिकन इंडिपेंडेंट रेसलर निक वेन रेसल कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर निक वेन के क्रिस्टोफर डेनियल से मैच के खत्म होने के बाद डेफी रेसलिंग के शो पर डार्बी एलन अपीयर होते गए। और गाइस डार्बी एलन डेफी रेसलिंग के रिंग में आके एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते गए, जहां पर डार्बी एलन ये कंफर्म करते गए कि डार्बी एलन ने निक वेन को AEW का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और गाइस यहां पर डार्बी एलन के हाथ में AEW कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और गाइस डार्बी एलन निक वेन से पूछते गए कि क्या निक वेन AEW कंपनी के लिए काम करेंगे। और गाइस क्या निक वेन AEW को ज्वाइन करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर डार्बी एलन के इस ऑफर के बाद निक वेन डार्बी एलन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते गए। और गाइज इस तरीके से डेफी रेसलिंग शो के ऊपर AEW ने एक और नए सुपरस्टार को साइन कर लिया है। और गाइज बात करें यहाँ पर इस सुपरस्टार के एज की, तो गाइज मैं आपको बता दूं ये सुपरस्टार AEW का अब तक का यंगेस्ट सुपरस्टार बनने वाला है। क्योंकि गाइज इस सुपरस्टार की उम्र अभी मात्र 16 साल है। और गाइज 16 साल की उम्र में AEW कंपनी में साइन होना
देखना निक वेन के करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के निक वेन को साइन करने के बाद निक वेन AEW पर कब डेब्यू करते गए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की वन ऑफ द टॉप रेसलिंग कंपनी NWA रेसलिंग की। वेल गाइस, बात है यहाँ पर NWA रेसलिंग की, तो गाइस आज NWA रेसलिंग ने उनका लेटेस्ट टीवी टैपिंग किया था, जहां पर NWA के इस पावर टीवी टैपिंग के मेन इवेंट के ऊपर NWA वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन था। और गाइस, यहां पर इस टीवी टैपिंग के मेन इवेंट के ऊपर NWA वर्ल्ड चैंपियन ट्रेवर मोडोज उनका NWA वर्ल्ड टाइटल मैट कार्डोना के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस, यहां पर इस मेन इवेंट के एंडिंग के ऊपर मैट कार्डोना ने ट्रेवर मोडोज को हरा के जीत लिया है NWA का वर्ल्ड चैंपियनशिप। और गाइस, मैट कार्डोना फाइनली बन चुके गए NWA के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन। वेल गाइस, देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि मैट कार्डोना के NWA वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मैट कार्डोना रेसलिंग इंडस्ट्री के और किस बड़े टाइटल को हेल्ड करते गए। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइस, बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शेन मैकमैन की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर शेन मैकमैन की, तो गाइस WWE से शेन मैकमैन के शॉकिंग तरीके से फायर्ड होने के बाद शेन मैकमैन को लेकर बहुत सारे रूमर चल और इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि शेन मैकमैन पॉसिबली AEW को ज्वाइन कर सकते गए। और गाइस, यही शेन मैकमैन के AEW को ज्वाइन करने के रूमर्स के बाद टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शेन मैकमैन को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने बताया है कि टोनी खान को इस समय कंफर्म नहीं पता है कि शेन मैकमैन ने सच में WWE को लीव किया है या नहीं, या फिर ये WWE के किसी प्लान का हिस्सा है। बट गाइस, अगर शेन मैकमैन ने सच में WWE को लीव किया है तो गाइस डेफिनेटली टोनी खान शेन मैकमैन से बात करना चाहेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान को लगता है कि शेन मैकमैन को रेसलिंग बिजनेस में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। और गाइस, टोनी खान और शेन मैकमैन के बातचीत से टोनी खान के कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बट गाइस, जहां तक बात रही शेन मैकमैन AEW को ज्वाइन करने की, तो गाइस यहाँ पर टोनी खान को नहीं लगता है कि शेन मैकमैन AEW कंपनी पर फिट होंगे। और गाइस, यहाँ पर टोनी खान को लगता है कि AEW शेन मैकमैन को नहीं साइन कर सकती गए। बट गाइस, यहाँ पर टोनी खान ने यह भी कहा है कि ये रेसलिंग इंडस्ट्री गए और गाइस यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, इस चीज में अगर AEW फ्यूचर में शेन मैकमैन को साइन करती गए तो गाइस ये चीज भी ज्यादा शॉकिंग नहीं होगी। वेल गाइस, मैं यहाँ पर आपको इस चीज की 100% गारंटी देता हूँ कि शेन मैकमैन कभी भी AEW जैसी कंपनी को साइन नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस AEW कंपनी जितना वर्थ करती गए शेन मैकमैन उस कंपनी को आराम से खरीद सकते गए। WWE के चेयरमैन का बेटा AEW में काम करे, ये चीज तो लगभग इम्पॉसिबल है। बट गाइस, आप शेन मैकमैन को AEW पर देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।